हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्णा। आज हम लोग 16 मई के करंट अफेयर को देखेंगे। राइट, हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करूं उस वीडियो से आप हमेशा अवेयर रहें और आपका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे। तो यदि आप मेरे मैथ के भी देख सकते हो, उसमें मैथ के भी लेक्चर है, इंग्लिश के भी हमारे लेक्चर हैं, और जो कि एक बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की गई है। हमारा करंट अफेयर भी आपका अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो हम लोग देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाल ही में डब्ल्यू द्वारा जारी रिपोर्ट। डब्ल्यू ने क्या किया है, एक रिपोर्ट को जारी किया है जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर। राइट, डब्ल्यू के द्वारा क्या किया जाता है, एक रिपोर्ट निकाला जाता है। वो रिपोर्ट है तुम्हारा क्या, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, भारत का स्थान है 74वां। यहाँ पे एक वर्ड आया आपका WEF। क्या है वर्ड WEF? आपसे पूछे यदि WEF क्या है, तो WEF होता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। राइट, यदि इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे है, वो है आपका स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड कहाँ पड़ता है भाई, जिनेवा में। राइट, इतना तो पता होगा आप लोगों को। तो ये चीज़ें तो आगे, इंडिया आपके 74 स्थान पे है WEF रिपोर्ट में। यदि कोई पूछे कि पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है और तीसरे स्थान पे कौन है, राइट, तो पहले स्थान पर आपके आते हैं स्वीडन। राइट, दूसरे स्थान पे है आपके स्विट्ज़रलैंड। राइट, और तीसरे स्थान पे आते हैं फिनलैंड। और 74 स्थान पे कौन है आपका प्यारा भारत, इंडिया। तो हम लोगों ने देखा WEF द्वारा जारी रिपोर्ट जो किया जाता है, उसके अनुसार एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 74वें स्थान पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रेलवे जो हमारा इंडियन रेलवे है, यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। अभी क्या किए, कोविड-19 के चलते बहुत 50 दिनों से हमारी जो भारतीय रेलवे थे वो ट्रेन नहीं चल रही थी, लेकिन अब जो हमारी सरकार है उन्होंने ट्रेन को चलने के लिए कहा है, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई कर दी है कि आपको आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में रहना चाहिए। ये मैंडेटरी है, आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु रहना चाहिए। आरोग्य सेतु क्या होता है भाई, आरोग्य सेतु ऐप में बताया जाता है यदि आपके कोई नियर अबाउट कोई कोरोना वायरस पेशेंट है, राइट, क्या है, आपके कोरोना वायरस पेशेंट है, तो वो उसे डिटेक्ट कर देता है कि हाँ ये जो पेशेंट है वो कोरोना वायरस है। ये आपका वाईफाई के थ्रू होता है, इंटरनेट के थ्रू होता है, उसको एक जोन तैयार कर दिया जाता है इस बीच में, यदि कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति होते हैं तो इसीलिए इस ऐप को अनिवार्य कर दिया गया है और ये भारत सरकार ने इसे लॉन्च की है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे एक वर्ड आया आपका भारतीय रेलवे। यदि मैं पूछूँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन रेलवे का, तो आप क्या बताओगे। इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कब हुई थी, 1853 ईस्वी में। अभी रेल मंत्री हमारे कौन है, हमारे रेल मंत्री है आपके पीयूष गोयल। हमारे रेल मंत्री अभी पीयूष गोयल। तो इन्होंने क्या कहा है कि भारतीय रेलवे में जो भी पैसेंजर अभी ट्रैवल करेंगे उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए एक आई फील यू एक ब्रेसलेट विकसित किया है। ब्रेसलेट पता ही है, जो हाथ में पहना जाता है। तो आई फील यू एक ब्रेसलेट लॉन्च किया, ये किया है आपके इटली ने। राइट, इटली ने इसे क्या किया है, लॉन्च किया है। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान लोगों की सुरक्षा के उपायों के लिए विकसित किया गया है। यह सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करता है। ये आई फील क्या करता है, जो सोशल डिस्टेंस होता है उसे मेंटेन करने में हमें मदद करता है। यदि कोई इंसान आपके सामने आएगा तो कितने मीटर आपसे दूर है, राइट, यदि कोई कोरोना पेशेंट है तो वो भी डिटेक्ट करता है। तो ये सोशल डिस्टेंस क्या करता है, आपको मदद करता है। एक वर्ड आया यहाँ पे इटली। राइट, इटली भाई, इटली की राजधानी क्या है, मैं कैपिटल पूछूँ तो क्या होता है, ये कैपिटल है आपकी रोम। और किस महाद्वीप में ये आता है, ये आता है यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में आपके आता है। यहाँ की करेंसी क्या है, इटली की करेंसी है यहाँ की यूरो। राइट, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है अभी, जी एस पे कांटे कौन है यहाँ के अभी प्रधानमंत्री है। और ये आई फील यू जो आपका लॉन्च किया गया है इटली में, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में लोगों की मदद करता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है? तेलिया रुमाल, एक वर्ड आया यहाँ पे तेलिया रुमाल, और इसे भी हम लोग देख लेंगे। ये तेलिया रुमाल क्या है, इसे क्या हुआ, जीआई टैग मिला है। तो किस स्टेट को मिला है? तेलंगाना। तेलंगाना को क्या मिला है? एक जीआई टैग मिला है। एक वर्ड आया था यहाँ पे तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल को बनाने के लिए एक पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया है जो उपयोग किया जाता है तेलिया रुमाल को बनाने में। ये बेसिकली क्या होता है, 3 कलर का होता है। कितने? 3 कलर का होता है। कौन कौन सा? लाल, काला और सफ़ेद। जब आप गूगल पे सर्च मारोगे तो इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी और फ़ोटो भी मिल जाएगी। तो एक बार प्लीज़ आप देख लेना तेलिया रुमाल होता क्या है, आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी और हमेशा के लिए आपके जहन में वो चीज़ें याद भी हो जाएगी यदि पिक्चर के थ्रू आप पढ़ते हो तो। यहाँ पे एक वर्ड आया आपका तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है भाई? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री है, राइट। तो कुछ चीज़ें होती है जो ज़रूरी है, मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको उन चीज़ों को भी बताने जाता हूँ। तेलंगाना में एक बहुत चीज़ है, 2 झीलें हैं जो कि काफ़ी फेमस है। वो झील है आपका हुसैन सागर। क्या है? हुसैन सागर। एक और झील है, वो झील है आपका नागार्जुन सागर। कई बार पूछा है रेलवे के एग्ज़ाम में, तो मैं इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ। ये 2 झील है जो कि तेलंगाना में है, काफ़ी नामी है। हैदराबाद इसकी कैपिटल हो गए। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हो गए के चंद्रशेखर राव। और ये तेलिया रुमाल क्या है भाई? ये 3 कलर के होते हैं, लाल, काला और सफ़ेद के रूप में होता है। जो क्या करता है? हथकरघा प्रक्रिया है, जो एक पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया कहा जाता है। और इसकी बेसिक डिटेल आप जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे या गूगल पे आप सर्च कर लो, तो इसकी चीज़ें आपको मिल जाएगी वहाँ पे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में अमेरिका ने CDC, यहाँ पे वर्ड एक आया है आपका CDC, इसे भी हम लोग देखेंगे, ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर राशि दी है? हाल ही में अमेरिका के CDC ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर की राशि दी है? ये दी है 3.6 मिलियन डॉलर की सहायता की है। कितने मिलियन की? 3.6 मिलियन की। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था, मैंने कहा था CDC। CDC होता है सेंटर्स ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेंटर्स ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है? रोकथाम करना। ये हो गई इसकी फुल फॉर्म, राइट। तो ये चीज़ें CDC के द्वारा किया गया है, जो कि 3.6 मिलियन अमेरिकन डॉलर के अकॉर्डिंग भारत को दी जा रही है। ये क्या है आपका? कोविड-19 जो आया है, इस राशि का उद्देश्य क्या है? ये जो पैसा दिया जा रहा है किस लिए दिया जा रहा है? इस राशि का मेन उद्देश्य है कि कोविड-19 के महामारी के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए, कि वो अच्छा काम करे। इंडिया आपको पता ही है कि अभी कोविड-19 को लेकर काफ़ी अच्छा काम कर रही है और सारे देश इसकी सराहना भी कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए अमेरिका सरकार भी इसे पैसे दे रही है ताकि आप और अच्छा काम कर सको। और कोविड-19 आपको पता ही है कि कोविड, एक चीज़ मैं बताता हूँ, कोविड का मतलब क्या होता है। कोविड देखोगे तो ये 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। CO से हो गया आपका कोरोना, VI से क्या होता है? वायरस, और D से क्या होता है? डिजीज़। इसी से बना हुआ है कोविड, राइट। एक हिंदी में वर्ड होता है कोरोना। ये कोरोना वर्ड कहाँ से आया हुआ है? कोरोना आया हुआ क्राउन वर्ड से। कहाँ से आया? क्राउन। क्राउन ही क्यों लिया गया? क्योंकि जो ये कोरोना होता है, इसका शेप जो है एक क्राउन की तरह होता है। क्राउन मतलब क्या होता है? मुकुट। जो राजा सब मुकुट पहनते हैं तो वो क्या होता है? एक क्राउन की तरह रहता है। तो इसीलिए क्राउन के शेप में था, तो इसका नाम कोरोना रख दिया गया, राइट। हुआंग शहर है जो पता है, वहाँ पे हुआंग शहर, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग को लॉन्च किया? क्या किया? एक यूनाइटेड वी फाइट एक सॉन्ग है जिसे वो लॉन्च किए। तो भाई ये कौन लॉन्च किया? ICCR ने, ताकि लोगों को क्या मिल सके? एक पॉजिटिव माइंड आ सके, वो इससे लड़ सके। इनका माइंड जो होता है, जो अभी निगेटिविटी की ओर गया हुआ, वहाँ से हट के पॉजिटिविटी की ओर आ सके। तो इस गाने का मेन उद्देश्य यह है कि कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर हम लड़ाई लड़ने में क्या कर सके? एक दूसरों की मदद कर सके। यहाँ पे एक वर्ड आया है आपका ICCR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, राइट।
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी यदि पूछा जाए ICCR का, तो 9 अप्रैल 1950 को। इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय भी है आपका न्यू दिल्ली में, राइट। तो मेन चीज़ थी कि एक सॉन्ग को लॉन्च किया गया है जो ICCR के द्वारा किया गया है, जो कोरोना वायरस में लड़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है हाल ही में NDB, इसे भी हम लोग देखेंगे क्या होता है। हाल ही में NDB भारत को कितने बिलियन डॉलर के आपातकालीन सहायता ऋण की मंजूरी दे दी है? ऋण मतलब पता ही आपको क्या होता है? लोन होता है। तो ऋण देने की मंजूरी दी की है। 1 बिलियन डॉलर की क्या की है? NDB ने भारत को सहायता देने की मंजूरी दे दी है, ऋण देने की मंजूरी दे दी है। NDB का फुल फॉर्म होता है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपको संघाई के चीन में, जहाँ से क्या हुआ था? कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। संघाई चीन में इसकी शुरुआत हुई थी, राइट। इसके अध्यक्ष पूछे अभी NDB के कौन है? तो अध्यक्ष इसके के भी कामत। इन्होंने क्या किया? 1 बिलियन डॉलर को भारत की सहायता राशि ऋण देने की मंजूरी दे दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया है? क्या किया गया? होप एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये होप क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। ये उत्तराखंड की सरकार ने क्या किया है? इस ऐप को लॉन्च किया है। एक पोर्टल है। इस पोर्टल का इस्तेमाल राज्य के पढ़ने वाले युवाओं के साथ उन युवाओं को डेटा एकत्र करने के लिए किया जाएगा जो हाल ही में एक राज्य से दूसरे राज्य वापस लौटे हैं। होप क्या है कि यार ये तो पहले युवाओं को शिक्षित करने में, पढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि आपको पता है सारे इंस्टीट्यूट अभी बंद है, तो वो घर बैठे पढ़ाई कर रहा है, तो ये तो क्या करेगा? आपको पढ़ाई करने में मदद करेगा। दूसरा, ये एक डाटा कलेक्ट करेगा जो इंसान बाहर से उत्तराखंड में आए हैं, मतलब कि वो वहाँ के रहने वाले थे, बाहर से यहाँ पे आए, तो उनकी क्या करेगी? एक डाटा कलेक्ट होगी। तो इस डाटा को भी कलेक्ट करने में क्या होगा? उनको मदद किया जाएगा। यहाँ वर्ड आया है एक उत्तराखंड। यदि उत्तराखंड की राजधानी पूछा जाए तो क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो किससे है? बीजेपी से है। यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य कौन है? यहाँ की गवर्नर है। तो उत्तराखंड क्या होता है? कैपिटल याद रहना चाहिए और मेन यहाँ के मुख्यमंत्री आपको याद रहना चाहिए। तो उत्तराखंड क्या है? देहरादून, यहाँ की कैपिटल, और मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बीजेपी से है, राइट। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य भी हैं। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश, आपके कौन है? हिमाचल प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, और तीसरा है आपका यूपी। ये तीनों जो है उत्तराखंड के बॉर्डर से सटे हुए हैं, राइट। और एक दो चीज़ें हैं आपको मैं बता देता हूँ जीके से जो रिलेटेड है। नंदा देवी पर्वत जो काफ़ी फेमस है, नंदा देवी पर्वत, ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में पता ही है पहाड़ी इलाका है, हमेशा स्नोफॉल भी वगैरह भी कई बार होता है। तो नंदा देवी पर्वत क्या है? उत्तराखंड में है। एक चीज़ और जान लो, उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री यहाँ से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी की शुरुआत जो होती है वो उत्तराखंड से ही होती है, जो गंगोत्री नाम से जानी जाती है, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। और जो यमुनोत्री है, ये यमुना नदी यहीं से निकलती है। तो गंगा का तो हो गया गंगोत्री, और यमुना को क्या होता है? यमुनोत्री, जो यहाँ से निकलती है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो एक हम लोग का आया है वर्ड यहाँ पे GI टैग, एक आया सोहराई खोवर पेंटिंग। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सोहराई खोवर पेंटिंग जो है वो हज़ारीबाग ज़िले में पाई जाने वाली मिट्टियों से बनाई जाती है। सोहराई खोवर पेंटिंग क्या होती है? वो हज़ारीबाग आपको पता ही होगा, जो झारखंड में पड़ता है। तो हज़ारीबाग ज़िले में पाई जाने वाली मिट्टियों से बनाई जाती है, राइट। GI टैग क्या होता है? GI टैग होता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन,
जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो विशिष्ट रूप से क्या करती है, उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर की जाती है। यह जीआई टैग कृषि उत्पाद, प्रकृति वस्तु और निर्मित वस्तुओं को विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। जैसे वो शहर किस चीज़ के लिए नामी है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा सहराई खोवर पेंटिंग, ये हज़ारीबाग में, तो हज़ारीबाग इसी के नाम से जाना जाता है कि यहाँ पे सहराई खोवर पेंटिंग काफ़ी फेमस है। तो इन चीज़ों को क्या किया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। मैं यहाँ भी क्या बताया कि ये झारखंड में आता है आपका, और किस जगह पे था, हज़ारीबाग में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के बारे में कुछ जान लो। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? ये पहले क्या था, बिहार में अटैच था, तो फिर जाके ये अलग हो गई थी 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को क्या किया गया था, झारखंड को अलग कर दिया गया था। हमारे धोनी भाई साहब जो क्रिकेटर, जो कि अभी पूरे दुनिया में नाम कमा चुके हैं और सारे लोग जानते हैं, अभी रिटायर भी लिए हैं, रिटायरमेंट भी लिए हैं, तो वो इसी शहर से आते हैं झारखंड, जिसकी कैपिटल क्या है भाई, रांची। मुख्यमंत्री कौन है जो भी जीते थे, मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन, जो किस से पार्टी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन तो कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा, एक वर्ड क्या है आपका, नाडा के अनुशासन पैनल को फिर से शामिल किया गया है। नाडा क्या है, एक अनुशासन पैनल है जिसको फिर से शामिल किया गया है। तो हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को, अखिल कुमार को क्या किया गया है, फिर से शामिल किया गया है, राइट। तो नाडा का मैंने बोला, नाडा क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है नाडा की, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, वही न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 नवंबर 2005 को। और ये क्यों लगाया जाता है नेशनल डोपिंग एजेंसी, मान लो कोई ड्रग्स लेकर कोई होता है ना, क्रिकेट खेल लेते हैं या कोई गेम को खेल लेते हैं, तो उनका ये जांच करती है कि कहीं कोई गलत तरीके से तो स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर रहा है, तो उसकी ये एजेंसी क्या करती है, जांच पड़ताल करती है, राइट। और किसे मिला है भाई, अखिल कुमार को। हाल ही में भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया, अखिल कुमार को, राइट। आते हैं 11 क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, एएसआई एक वर्ड आया है, इसे भी हम लोग देखेंगे, कि नए महानिर्देशक डीजी के रूप में नियुक्त किया गया। मतलब कि एएसआई के नए डीजी किसे चुना गया है। एएसआई का मतलब होता है आपको आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखो इंडिया में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल हो गए, फतेहपुर सीकरी हो गए, आगरा किला हो गए, आपके कुतुब मीनार हो गए, तो ये जो होती है इसकी देखभाल हमारी एएसआई करती है, आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आती है। इसकी स्थापना हुई थी आपको 1861 ईस्वी में, राइट। और इसके संस्थापक थे आपके अलेक्जेंडर किंगडम, और इसके मुख्यालय कहाँ है, आपके न्यू दिल्ली में है। और इसे कौन बने भाई, वी विद्यापति, नए डीजी के रूप में कौन बने आपको, वी विद्यापति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। पता ही होगा अभी सीबीएसई के एग्जाम भी हुए थे और कुछ एग्जाम पेंडिंग रह गए थे ड्यू टू कोरोना वायरस, एग्जाम नहीं ली गई थी, तो वो तो हो गई है अलग चीज़, राइट। तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखना। और सीबीएसई के अभी नए अध्यक्ष कौन बने, मनोज आहूजा कौन बने हैं, अभी नए इसके अध्यक्ष बने हैं। और यहाँ एक वर्ड आई है नई, सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, सीबीएसई का होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 ईस्वी में इस सीबीएसई बोर्ड की स्थापना की गई थी। और कौन बने हैं डीजी बने मनोज आहूजा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, हाल ही में किसे AIFF, एक वर्ड आया आपका AIFF, इसे भी देखेंगे। AIF के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे नामांकन किया गया, ये किया गया है संध्या झिंगन को और एन बाला देवी, दोनों को किया गया है AIFF के इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए, मतलब कि अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। ये संध्या झिंगन और एन बाला देवी ये क्या है, भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी है, ये दोनों क्या है, फुटबॉलर है, और वो भी भारत की खिलाड़ी है,
राइट। यहाँ पे वर्ड आया था AIFF, मैं बोला था आपको बताऊँगा, इसका मतलब होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी आपको? 23 जून 1937। हेडक्वार्टर कहाँ है? वही न्यू दिल्ली में है आपका, राइट। तो AIFF क्या हो गया? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसमें 2 लोगों को अर्जुन पुरस्कार देने की बात की गई है, संध्या झिंगन और एन बाला देवी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपको, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वेक्षण क्षेत्रीय हवाई अड्डे को का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वेक्षण क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? ये जीता है आपके बेंगलुरु हवाई अड्डे ने। कौन जीता है? बेंगलुरु हवाई अड्डे ने ये पुरस्कार को जीता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को देखते जाइए। आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लीजिए और सारे क्वेश्चन को एक बार रिवीजन भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार कितने टन बढ़ा दी गई है? ये बढ़ गई है भाई 40.45 टन, 40.45 टन क्या हो गई है? ये टन की बढ़ोतरी हुई है 2019-20 में, तो याद रखिएगा। और RBI एक वर्ड आया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ? इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में, याद रहेगा आपको। और इसके गवर्नर कौन है? अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास। और कितने टन की गोल्ड की बढ़ोतरी हुई है? 40.45 टन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि हाल ही में स्नेहर पोरोस योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? देखो, ये जो योजना है ना, स्नेहर पोरस योजना, ये प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए है। ये योजना क्या है? प्रवासी मजदूर, मतलब कि जो बाहर काम करते थे, वो उनके लिए ये क्या की गई है? शुरुआत की गई है स्नेहर पोरोस योजना का। एक ये है पश्चिम बंगाल ने, ये शुरुआत किसने की है? पश्चिम बंगाल ने। और पश्चिम बंगाल वर्ड आया है तो और इसे भी देख लेते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? कोलकाता। यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, राइट। यहाँ के गवर्नर कौन है? अभी जगदीप धनखड़ कौन है? यहाँ के अभी आपके गवर्नर है। मेन कोलकाता था यहाँ की राजधानी और ममता बनर्जी। और ये स्नेहर पोरोस योजना कहाँ शुरू हुई है? आपके पश्चिम बंगाल में। तो ये आज हम लोग का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर था। आप इसे देखिए, समझिए और अच्छे से आप रिवीजन करिए। यदि आपको अच्छा लगता है मेरा करंट अफेयर तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर कमेंट करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम लोग मिलते हैं आप दूसरे करंट अफेयर के नेक्स्ट डे। तो प्लीज़ यू टेक केयर एंड बाय बाय।